Hello, hi. Very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है और इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं वो हम देखने वाले हैं। तो इनका सिद्धांत है वो है मनोलैंगिक सिद्धांत, और इन्होंने ये देवासुपन के पिता भी कहे जाते हैं। इन्हें हम देवासुपन के पिता कहते हैं। इन्हें हम देवासुपन के पिता कहते हैं। इनकी जो बुक है वो है स्टडीज इन हाइस्टेरिया। इनकी व्यक्तित्व संरचनाएं वो देख लेते हैं। व्यक्तित्व संरचना में क्या क्या कहा है इन्होंने। तो व्यक्तित्व संरचना है, यानी पहले इड बताया है, दूसरे नंबर पर ईगो, सुपर ईगो, और इसी को इन्होंने इदम कहा है। इड को इदम कहा है, ईगो को अहम कहा है, और सुपर ईगो को पराअहम कहा है। और इसके 3 नाम हैं। और तीसरे नंबर पर इन्होंने इड को अचेतन कहा है, ईगो को चेतन कहा है, और सुपर ईगो को अवचेतन कहा है। और इसमें ये देख लेते हैं जन्म से होती है। इसमें राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है बच्चा, और जब इसमें आता है इस एज में ईगो में, तो ईगो में ये मानवतावादी हो जाता है। और जब ये सुपर ईगो में आता है यानी अवचेतन में, तो एक देवता का रूप ग्रहण कर लेता है। आगे देखते हैं, इनकी 5 अवस्थाएं हैं वो देख लेते हैं। 5 अवस्थाएं। तो पहली है मुखी अवस्था, यानी मुखी अवस्था। दूसरी है गुदी अवस्था, इसे मुखी अवस्था को ओरल स्टेज कहते हैं। गुदी अवस्था को हम, ये दूसरी अवस्था है गुदी अवस्था, इसे हम एनल स्टेज कहते हैं। और ये कितने दिन की होती है? 19 से 4 वर्ष की। और जो ओरल है वो 0 से 18 माह की होती है। जो तीसरी अवस्था है इनकी, उसे फैलिक स्टेज कहते हैं। ये लिंग प्रदान अवस्था है। इसमें यानी एज होती है वो 4 से 7 वर्ष की होती है। और जो चौथी अवस्था है इनकी, वो है अप्रत्यक्ष अवस्था, जिसे लेटेंसी कहते हैं। वो 7 से 12 वर्ष की होती है। और जो 5वीं अवस्था होती है जननेंद्रिय अवस्था, इसे जेमिटल कहते हैं। ये 12 से 20 वर्ष की होती है। ये हमारी 5वीं अवस्था है। और इसमें 2 उप अवस्थाएं दी हैं वो देख लेते हैं। तो मुख्य अवस्था को, यानी ओरल स्टेज की 2 अवस्थाएं। नंबर 1 मुखी चूसड़ अवस्था, जिसमें बच्चा माँ का दूध पीता है। वो होती है कितने दिन की? वो होती है 0 से 8 माह की। मुखी दसन अवस्था, इसमें बच्चा यानी दसन अवस्था में खाने लगता है, ऊपर का कुछ आहार लेने लगता है, वो मुखी दसन अवस्था कही जाती है। तो ये 8 से 18 माह की होती है। और जो अगली अवस्था है इसमें, वो भी देख लेते हैं। दूसरी में जो यानी गुदी अवस्था, एनल स्टेज की 2 अवस्थाएं और हैं वो देखते हैं। तो वो है गुदी निष्कासन अवस्था। गुदी निष्कासन अवस्था ये कितने दिन की होती है? 19 से 3 वर्ष की। इसमें बच्चा ये नहीं समझ पाता कि ये बड़ा है छोटा है। मन जहाँ भी उसकी इच्छा हो, जहाँ उसे मतलब कि लेटरिन या पॉटी टॉयलेट कुछ ही लगे तो वो कर देता है। वो नहीं देखता कि ये रिश्तेदार हैं कि ये क्या है कैसे, इतनी समझ नहीं होती है। यहाँ पर जो दूसरी अवस्था है इनकी उप अवस्था, तो उसमें गुदी अवधारण अवस्था है। गुदी अवधारण अवस्था, इसमें बच्चा समझने लगता है कि हमें लेटरिन टॉयलेट कहाँ करनी चाहिए। इसमें
समझ आ जाती है उसे, तो ये कितने दिन की होती है, 3 से 4 वर्ष की। और एक और है जो अधिकतर पूछे जाते हैं, और जो अभी पिछली बार जो नेट का एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी गया था, इलेक्ट्रा एडिपस। ये कितने दिन की होती है, 12 से 20 वर्ष की, जेमेटल। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा किसके लिए है, इलेक्ट्रा लड़कियों के लिए, एडिपस लड़कों के लिए। इसमें क्या होता है, यानी जब बच्चा 10 से 12 वर्ष का होता है, 7 से 12 मान लो, तो वहाँ से इस एज में जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता की तरफ यानी प्रभावित होती हैं, पिता की तरफ उनका लगाव अधिक होता है। जो लड़के होते हैं उनका अपनी माँ की तरफ अधिक लगाव होता है। तो ये आप लोगों के समझ आ गया होगा। और हम एक और देख लेते हैं, जो है हमारे ये टीजीटी पीजीटी में संभावना है कि आने की, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये अरेंज में लगाने के लिए, यानी सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आया था। तो अब्राहम मास्लो को देख लेते हैं। ये अमेरिका के साइकोलिस्ट हैं। इनका जन्म 1908 में हुआ। ये क्या हुआ, डेवलप्ड ऑफ थ्योरी ए ह्यूमन नीड्स, इन्होंने ये थ्योरी दी है। और मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत और भी अन्य नामों से जाना जाता है। मास्लो के जो अभिप्रेरणा सिद्धांत हैं उनके और अन्य नाम भी हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। तो पहला नाम है उनका पदानुक्रमित, एक तो अभिप्रेरणा देख लिया ही, अभिप्रेरणा सिद्धांत, और दूसरा है पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तीसरा है मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, यानी इसके यानी इस नाम से जाने जाते, एक ही इंसान के कई नाम रख लो, ऐसे होता है ये। तो एक ही जो सिद्धांत है उसको कई नामों से जानते हैं, तो उनका अलग अलग नाम है। एक ही आदमी है तो नाम अलग अलग हैं, ऐसा इनका सिद्धांत है। मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है अभिप्रेरणा सिद्धांत, जो मास्लो का सिद्धांत है। इन्होंने 5 स्टेज भी बताई हैं, वो हम देख लेते हैं। तो पहली स्टेज है वो नीचे से ऊपर को जाते हैं, इसमें शारीरिक आवश्यकता का सिद्धांत यानी स्टेज, शारीरिक आवश्यकता। दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी है संबंध प्यार की आवश्यकता। ये भी क्वेश्चन यानी सेम ऐसा ही यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। और जो चौथी है आत्मसम्मान, स्टीम की यानी आत्मसम्मान। और जो 5वीं है स्वायत्तता प्रत्यक्ष। ये 5 अवस्थाएं दी हैं, ये याद करने की मैंने ट्रिक बनाई थी। सासु स आसु, सासु स आसु, सासु स आसु। ये सा से शारीरिक, सु से सुरक्षा की आवश्यकता, और सा से संबंध प्यार की आवश्यकता, आ से आत्मसम्मान, और सु से स्वायत्तता प्रत्यक्ष। आगे देख लेते हैं हम, एक और रह गई है, वो भी खत्म करते हैं। वो है हमारी इरेक्शन। इरेक्शन ने हमारे ये स्टेज बताई हैं, वो 8 बताई हैं। देखिए इरेक्शन, इनका सिद्धांत है मनोसामाजिक साइको सोशल थ्योरी। इरेक्शन के व्यक्तित्व सिद्धांत का तथ्य यह है कि बालक में लैंगिक विकास के साथ साथ मनोसामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है।
इन्होंने ऐसी 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। नंबर पहली अवस्था है विश्वास अविश्वास की अवस्था। वो 0 से 2 वर्ष की होती है। इंग्लिश में इसे स्टेज ऑफ ट्रस्ट मिसट्रस्ट कहते हैं। और स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, ये 3 से 4 वर्ष की होती है। इसे इंग्लिश में स्टेज ऑफ ऑटोनॉमी डाउट कहते हैं। अगली है जो तीसरी अवस्था है, उसे हम आत्मबल अपराध भाव की अवस्था, ये 5 से 6 वर्ष की होती है। इसे हम स्टेज ऑफ एंटीएटिव गोइट कहते हैं। और जो चौथी है परिश्रमहीनता की अवस्था, 7 से 12 वर्ष। स्टेज ऑफ इंडस्ट्री इन्फीरियरिटी, आगे देखते हैं। ये 5वीं अवस्था पहचान भूमिका द्वंद्व अवस्था, 13 से 18 वर्ष की होती है। इसे स्टेज ऑफ आइडेंटिटी रूल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। आगे देखते हैं, ये है हमारी छठी अवस्था। छठी अवस्था है उसे घनिष्ठता अलगाव की अवस्था कहते हैं। 19 से 35 वर्ष की होती है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेज ऑफ एंटीमेसी एसोलेशन। अगला है 7 सृजनात्मक निष्क्रियता की अवस्था, 36 से 55 वर्ष होती है। ये स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी स्टेजनेशन कहते हैं। अगला है जो 8वीं अवस्था है हमारी, वो बुढ़ापा आ जाता है 8वीं अवस्था तक। इसमें ईमानदारी निराशा की अवस्था, ये 55 से ऊपर होती है। इसे स्टेज ऑफ इंटरग्रेटी डिस्पेयर कहते हैं। इसकी याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, आप लोग समझें, याद करें तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यह है हमारी हरे कुछ से गाउटी था शायद, यहाँ इसमें था गाउटी है, ये सही है, ये गलत मैंने कर दिया। कहाँ देखूं, हाँ भी जगह नहीं है। यही है। तो ये मिस्ट्रेस्ट, ये हमारी प्रथम अवस्था है, 0 से 2 वर्ष। ऑटोनॉमी, ये हमारी 3 से 4 वर्ष। दूसरी अवस्था है, इसमें मैंने तीसरी अवस्था में तो एक इंग्लिश का वर्ड लिया है गुड, या आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, वही देख के पहचान सकते हैं कि ये हमारी तीसरी अवस्था है। और चौथी अवस्था से हमने इंडस्ट्री लिया है, ये 7 से 12 वर्ष की होती है। और 5वीं अवस्था से आइडेंटिटी लिया है, इससे ये 13 से 18 वर्ष की होती है। और 6वीं अवस्था में एंटीमेसी 19 से 35 वर्ष की होती है। और 7वीं अवस्था में स्टेज नेशन, ये यानी 36 से 55 वर्ष की एज पर होती है। और जो 8वीं अवस्था है इंटरग्रेटी, ये 55 से ऊपर तक की होती है। मैंने जो याद किया है ऐसे ही याद किया है, इससे भी शॉर्ट बना सकते हैं आप लोग चाहें तो। इसका पहला वर्ड लिख के याद कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।